अब मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में ईवीएम खराब थे, बंगाल में ठीक हैं, झारखंड में ठीक हैं, उत्तर प्रदेश की ताज़ा क्या खबर है? कितने ईवीएम ठीक हैं और कितने गलत काम कर रहे हैं? देखिए नाविका जी, आपके चैनल ने भी दिखाया, देश के सारे चैनल ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह नंगा नाच हुआ। वो एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये प्रचार करता रहा कि साहब ज्यादा से ज्यादा लोग निकले अपने घरों से और वोट डालें, दूसरी तरफ यहाँ के शासन सत्ता प्रशासन के लोग किस तरह लोगों को घरों में कैद कर दिया गया, रिवॉल्वर तक लहराया गया, किस तरह फ्लैग मार्च हुआ, किस तरह डराया और धमकाया गया, वोटर्स को घर से निकलने नहीं दिया गया। तो ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, ये यकीनन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव रहा है, क्योंकि यहां पर चुनाव नहीं हुआ, यहां पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई। और जो ये रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को हम पूरी तरह से हम इसको बहुत एडमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रिजल्ट एक तरफा था। 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में थी, और इस बात को देखते हुए यहां के शासन सत्ता ने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की है। एक बात, दूसरी तरफ अभी महाराष्ट्र का चर्चा हो रहा है। मैं नाविका जी आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि पूरे इंडिया गठबंधन, पूरे विपक्ष के लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, गहन चिंतन और मंथन करना चाहिए कि जिस तरह ईवीएम से चुनाव हो रहा है, यह वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम तरीके की समस्याएं थी महाराष्ट्र में, शासन सत्ता से लोग बहुत बहुत पीड़ित थे, उसके बावजूद भी जिस तरह रिजल्ट आ रहा है, चौंकाने वाला रिजल्ट आ रहा है, यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि वहां पर यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए आज ईवीएम पे अभी लगातार आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ईवीएम पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जो डेवलप्ड कंट्री है वो ईवीएम के खिलाफ में है। लेकिन बीजेपी क्यों वकालत करती है? बीजेपी लगातार ईवीएम के पक्ष में है। आखिर बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को भी उससे चुनाव में। अजय आलोक जी, स्वागत है आपका इस ब्रॉडकास्ट पर। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए, झारखंड में ईवीएम ठीक है, महाराष्ट्र में गलत चल रहे हैं इस वक्त, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल गलत चल रहे हैं इस वक्त, बैटरी में भी प्रॉब्लम है और उनके इंटेंशन में भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। इसको, आप तो डॉक्टर हैं, तो बता दीजिए कि ये ईवीएम की तबीयत कैसे ठीक की जाए? नविका जी, एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, इसको हम लोग ओसीएन कहते हैं मेडिकल में। तो विपक्ष को ओसीएन है ईवीएम को लेके, चुनाव आयोग को लेके, उत्तर प्रदेश में इसमें एडिशन हुआ पुलिस को लेके, महाराष्ट्र में तो लोग बाल नोचना शुरू कर चुके हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब मैं तो कल ही समझ गया था महाराष्ट्र का नतीजा क्या है, जब मैंने किशोर तिवारी जी को आपके स्टूडियो में देखा और अन्य चैनल के स्टूडियो में देखा। ये महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली आके बैठ गए थे, उनको नतीजा हमसे पहले पता थे। अभी देखिए अजीज खान इतना बोल रहे हैं, मेरे से मत 7-2 का नतीजा जा रहा है। आज तेरा अच्छा दिन है तो उत्तर प्रदेश में 7-2 का नतीजा ये तो जा उनका रहा है। प्यार है। आप भी आ जाइए ना हमारे स्टूडियो में, मैं तो अजीज खान साहब को भी इनवाइट कर रही हूँ। ये देखो 52 कूड़े पिछड़ रहे हैं, 52 कूड़े पिछड़ रहे हैं, आदित्य ठाकरे आगे निकल गए, अब नहीं जाएंगे वापस। वो तो ओरिजिनल में भाजपा ही है, वो संघी है, वो आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक रहे। 2000 वोट से आदित्य ठाकरे आगे हो गए और 52 कूड़े ले जाया गया था, वो वापस हमारे पास आ जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट आया है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। आपसे जब तक बात कर रहे हैं हम झारखंड में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये ट्वीट आया है। बड़ी खबर इस वक्त की ये भी है कि अमित शाह जी ने देवेंद्र फडणवीस से बात की, बधाई दी, और आगे की शायद रणनीति पर कुछ ना कुछ बात जरूर हुई होगी। अजय आलोक जी, जहां आपको हर मर्ज की दवा का पता है, ये बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, क्योंकि ये मर्ज इस वक्त सबसे ज्यादा है कि ये सवालिया निशान कब हटेगा। नमिका जी, एक गाना होगा, एक गाना याद आता है इस सवाल पे। वो गाना था ना, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हम तो महाराष्ट्र के इस अद्भुत मैंडेट का मजा ले रहे हैं। 221 पिछले 45 वर्षों में ऐसा मैंडेट महाराष्ट्र ने नहीं दिया, अभी उसका मजा लेते हैं ना। मुख्यमंत्री का फैसला एक बार नतीजे क्रिस्टलाइज करेंगे
एकनाथ शिंदे भी कह चुके हैं जिस तरह से चुनाव लड़े हैं उस तरह से मुख्यमंत्री चुन लेंगे। नहीं, इंतजार का हम मजा ले लेंगे, लेकिन मजा बाकी लोग भी ले रहे हैं ना। अजीत पवार गुट के लोग कह रहे हैं उनका मुख्यमंत्री होगा, शिंदे सेना गुट के लोग कह रहे हैं उनका मुख्यमंत्री होगा। तो अभी मुझे इश्क थोड़ा कम नजर आ रहा है और इंतजार ज्यादा। हमारे में इश्क बहुत है और हम इंतजार भी करेंगे। कल सब फैसला हो जाएगा, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। हम तो अभी, आपको याद होगा 2 दिन पहले आपकी डिबेट पे मैंने बोला था कि क्या पता बीजेपी अकेले अपने दम पे 135 ले आए। तो अभी तो हम उसके तरफ भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब क्रिस्टलाइज करना शुरू करता है तो फिर सब कुछ, जब वेव लौटती है ना सुनामी की, तो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाती है। तो देखिए, हो सकता है बीजेपी अकेले 135 140 आ जाए। किशोर तिवारी जी जब तब पक्का भारतीय जनता पार्टी में कल तक आ जाएंगे। आपका स्वागत है किशोर जी, आप पुराने भाजपा ही वापस आइए। अच्छा, आप जा रहे हैं क्या? इनविटेशन आ चुका है, उद्धव ठाकरे जी जा रहे हैं क्या बोरी बिस्तरा बांध के? नहीं, मैं किसान नेता हूँ और किसानों में ट्राइबल में काम करूंगा। एक बात मैं बता रहा हूँ, खत्म करता हूँ। विवेक श्रीवास्तव, मैंने हमेशा बोला है कि 23 तारीख को महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ हो चाहे नहीं हो, एक चीज जरूर होगा। वो शूटिंग स्टार रात में हम लोग देखते हैं ना, तारा टूट के गिरा अचानक, तो लोग कहते हैं कि अपनी विश बनाओ, लेकिन वो तारा फिर दोबारा कभी दिखता नहीं है। तो महाराष्ट्र की राजनीति का टूटता हुआ तारा उद्धव ठाकरे प्रूवन, हेंस प्रूव्ड, एपोस्ट्रोफी लगा के जो लोग मैच में करते थे। जवाब दीजिए। देखो अजय आलोक जी, टूटता हुआ तारा। नहीं, मैं बीजेपी में था और अटल जी और 2 ही लोग चुन के आए थे, तब उनके साथ रहा, संघर्ष में रहा। 14 में मोदी जी के साथ रहा, 19 में रहा। तो पार्टियां में पराजय होते हैं, कार्यकर्ता नेता छोड़ के जाते हैं, तो चलता है। हमको नए से काम करना चालू करना है। फर्जी, चाटुकार, इन लोगों को, रिश्वतखोर, इनको हटाना चाहिए। और एक बात मैं कर रहा हूँ। किसको कह रहे हैं आप? अरे मैं तो पूरा, मुझे कल ही पार्टी से निकालने की सोच रही हूँ। मुझे नहीं, आप राउत जी के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, बहुत चाटुकार है वहाँ। पूरा मातोश्री में सुबह 6 बजे से आ जाते हैं। एक बात मैं बोल रहा हूँ, विवेक श्रीवास्तव, आपको जो 2 सीटें दी थी, वो दोनों सीट में अभी आप लीड कर रहे हैं। चलिए, विवेक श्रीवास्तव जी, आपका काउंटर। मेरा काउंटर ये था, पर वो ईवीएम्स खराब है, ईवीएम्स खराब, इसीलिए लीड कर रहे हो। नहीं, ये मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। आपने 2 लीड कर रहे हो। स्मिता मैडम जो कुछ बोला वंशवाद के बारे में, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि ये रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस को कितनी एक्स्ट्रा और सीट यूबीटी दे देता तो रिजल्ट पलटी हो जाता। तो फिर आप क्यों बोल रही हैं एनालिसिस? मैं क्यों बोल रही हूं एनालिसिस? मुझे बुलाया गया इसलिए मैं What I am saying is that अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ती, तो because उद्धव has not performed well. I'm asking you for a figure. No, why should I One minute. She also said कि उनको ज्यादा भी दे देते तो उनका परफॉर्मेंस तो 20% का ही है। किसी ने भी नहीं किया। और बीजेपी जो है, it's the third time that they have won third consecutive election. अभी 18% से आ गया। अच्छा, चलिए, कांग्रेस का आनंद। देखिए, मैं विवेक को बहुत टाइम से जानता हूं। मैं विवेक की यूनिवर्सिटी से, या 1 सेकंड, सो मैं बता रही हूं, ये है इनका कि ये जब भी जीतते हैं इलेक्शन तब ईवीएम की प्रॉब्लम नहीं होती। केरला में इनकी गवर्नमेंट है, सिर्फ केरला में है, और जेएनयू में है, और मीडिया में। ये 3 जगह हैं, तीनों जगह मीडिया में आप हमको हुए ना। अच्छा, चलो बैठो तो बोलो, पॉइंट तो बोलो। इनका पॉइंट ये है कि जहां जहां ये जीते, जहां जहां इनके अलायंस पार्टनर जीते, जहां जहां ये लीड करें, वहां ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां जहां ये हारें, आपके इंटरेस्ट का कुछ कह दूं, आप लोग सब यहाँ वामपंथी, जैसे कोई मजाक है, 1-2 सीटें मिलती हैं। आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए, बहुत महाराष्ट्र में और झारखंड में। माले लड़ी है, माले का शायद 3 सीटों पे। आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल, अब इसमें महाराष्ट्र जैसे स्टेट में प्रॉब्लम ये रहता है कि सबके पास इतना धन होता है, और कुछ लोग, चाहे आपको वो पसंद हो या ना पसंद, ये जमीनी काम कम बजट से, जमीन से उभर के काम करते हैं। तो आप बताइए, इस बीच में अगर सीपीएम महाराष्ट्र में आगे चल रही है, माले ने आपको याद होगा बिहार में बेस्ट स्ट्राइक रेट निकाला था। अब उन्होंने गठबंधन में नहीं दिया, लास्ट असेंबली इलेक्शन में
उनका सबसे अच्छा था, कांग्रेस का सत्यानाश तो था। पर जिनके साथ मैं अलायंस कर रही हूँ, एक एक या दो मोरालिटी सीट लेके सरकार चाहे बनाएंगे। आपको पसंद हो या ना नहीं, हो। एक या दो सीट लेकर के प्रधानमंत्री से माफी जरूर मंगवा देंगे किसान उसके लिए आंदोलन में। क्या करना है वो इतनी औकात आपको देखना है, जो आपके अलग अलायंस राजनीति पार्टनर्स को होती देखना है। है, वो किसी और की चिंता नहीं हो सकती। एक लेकिन मेरा सवाल बड़ा है। मैं पूछना चाहती हूं कि ब्रांड मोदी वर्सेस ब्रांड राहुल गांधी, लोकसभा चुनाव में 5 महीने पहले एडवांटेज राहुल गांधी कहा जा रहा था, 99 सीट पर एडवांटेज राहुल गांधी कहा जा रहा था संजय झा। मैं पूछना चाह रही हूं ये 5 महीने में क्या हुआ कि ये एडवांटेज भी चला गया और पूरी की पूरी हवा, कांग्रेस को हरियाणा जीतना चाहिए था ऐसा कांग्रेस कह रही थी और हार गए। ये भी चुनाव महाराष्ट्र का वो जीत के जो बाजी हार जाता है उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि हार के जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं। तो मुझे बताइए कि ब्रांड राहुल गांधी का आज क्या अस्तित्व है? नहीं, देखिए ये बात तो सच्चाई है, इसीलिए लोग अंग्रेजी में जो बहुत ही नामी एक कहावत है, अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, यहाँ तो 5 महीने हो चुके हैं। देखिए राजनीति में अभिमान या अहंकार का कोई जगह नहीं होता। मुझे लगता है कि एक गलती हुई कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि लोकसभा में अच्छे नतीजे आए, 100 सीटों तक पहुंच गए, लेकिन इस विश्वास पर कि नकारात्मक वोट मिलेगा सत्ता के विरुद्ध, उस तरीके से आप जीत नहीं पाएंगे। और यहाँ पर मुद्दों की कमी नहीं थी नाविका जी, मैं आपके साथ हर रोज रात को हम डिबेट करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या है महाराष्ट्र के लिए, और यहाँ पर और भी जो ढेर सारे मराठा रिजर्वेशन, आरक्षण, बहुत बड़ा इशू, किसानों को भूल लेकिन गए। उसके बावजूद यदि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन 18% या 20% का स्ट्राइक रेट है, मतलब ये इसी बात का एक मिसाल है कि पार्टी अंदर से जितनी भूख होनी चाहिए जीत के लिए, क्योंकि देखिए राजनीति में 24 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आप कभी भी यदि आप कंप्लेसेंसी जो अंग्रेजी में कहते हैं या आलसी हो गए यार, आपको अपना राहुल गांधी आलसी हैं? मैंने मेहनत तो उन्होंने किया, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से समझौता सीटों पर इतना देर लग गया, आखिरी में परसेप्शन बहुत बड़ा चीज होता है राजनीति में। महाराष्ट्र में बहुत लोगों को लगा कि क्या इस गठबंधन के अंदर इतना अहंकार है कि कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसीलिए उनको सीट का भी समझौता करने में इतना वक्त लग रहा है। ये गलत संदेश भेजा आम जनता के लिए। आनंद रंगनाथन। नहीं, देखिए मैं बार बार इसी बात पे आना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गठबंधन, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ आपने 2 लोगों के लिए क्या किया जो आपको वोट दें। इसलिए मैंने शहजाद से भी थोड़ी सी फ्रेंडली मतलब मेरे मित्र हैं पर हो गई थी जब उन्होंने कहा देखिए अजीत पवार ये, बीजेपी की प्रॉब्लम ये होती है कि बीजेपी डजंट रियलाइज दैट इट इज़ विनिंग, सो इट वांट्स टू विन एट ऑल कॉस्ट। अभी इन्होंने जो करप्ट लोगों को अंदर लिया है, अगर वो करप्ट लोगों को अंदर नहीं लेते तो भी जीत रहे थे, कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी इनकी। अभी तो वो कह रहे हैं अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि अपने खुद पे हम 130 ले आएंगे। तो अपनी छवि खुद बिगाड़ो, ये बीजेपी ने शायद राहुल गांधी से सीखा है। अब संजय जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की। आप देखिए राहुल गांधी जी का प्रहार कहाँ पे था? अदानी पे था। इट टोटली मतलब इट डिड नॉट रेजोनेट एट ऑल विद द वोटर्स। कह रहे हैं नहीं भाई ये इशू नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ पे इशू आप उसके बारे में बोलिए। बाद में एकदम जब 10-15 दिन रह गए तब उन्होंने कहा कि अच्छा ये 1500 पर मंथ दे रहे हैं लाडली स्कीम में, अब 2100 करने प्रॉमिस किया, हम 3000 करेंगे। पॉइंट इज वो 6 महीने से संजय जी ऑलरेडी चल रहा था वो। दैट वन हैज टू रियलाइज। मैं एक इनको पूछता हूँ, आप इन्वेंट नहीं कर सकते किशोर। मैं आपको बता रहा हूँ कि अबू आजमी ये कंसिडरेबल लीड, लेकिन औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 1 लाख का लीड बना लिया। अब बताइए अब क्या बोलोगे आप? तो एंट्रेंच्ड वोटर है, उसका आप क्या कह सकते हैं? वहां बोलेंगे हमको देंगे तो जिहाद हो गया बोले। अब मालेगांव में इनका लव जिहाद तो फ्रेज ही कॉइन किया है समाजवादी पार्टी के, उसमें बीजेपी ने कॉइन नहीं किया। मैं सिर्फ किशोर तिवारी जी आपसे पूछना चाहती हूं कि आपका अस्तित्व है क्या? पहले आप हिंदू हृदय सम्राट होते थे, आप आज कहां जाकर बैठे हैं? सवाल आज जनता आपसे यही पूछ रही है। वो पूछ रही है आप हैं कौन? पहले उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे पाकिस्तान का मैच नहीं होने देते थे मुंबई में।
आजकल आप किनके साथ घूम रहे हैं? अजय आलोक जी हंस रहे हैं, आप हंस क्यों रहे हैं अजय आलोक जी? क्या सही सवाल नहीं है? और मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन नहीं तो अजय ही जवाब दे देगा। अजय जी, ये तो कोई एक नैरेटिव चला है इन्होंने, हमने हिंदुत्व छोड़ दिया और पुराने बाला साहब ठाकरे के वो टेप बहुत बजाए, वो वीडियोस बहुत दिखाए। मैं अभी बता रहा हूँ, हमको सनातन पे गाली देते वक्त विरोध करना था दबा के, हाँ, कांग्रेस से नाता तोड़ना था, जब सावरकर को अपमानित किया तब भी करना था। इससे मैसेज ये गया कि सत्ता के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो यही मैसेज तो गया। और अजय आलोक जी, आज क्या इससे उद्धव सेना मुंह मोड़ सकती है? देखिए, आपको एक बार बताता हूं नविका जी, महाराष्ट्र में हम सत्ता में आते या न आते ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को छोड़ना और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। और हम हर हालत में चाहते थे कि महाराष्ट्र की जनता ये रियलाइज करे कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में 2019 में हमारे पीठ में खंजर घोंपा और मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी की पूरी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को छोड़ के जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए। संजय झा यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मानेंगे इस बात को? अभी झारखंड में हम अपराइजिंग ट्रेंड में हैं, हम अभी भी अपने आप को झारखंड में बाहर नहीं देख रहे हैं, लेकिन संजय झा क्या इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पनौती है इस देश में अन्य दलों के लिए राजनीतिक तौर पे? अजय जी, आपको मैं जवाब देता हूँ, जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा लड़ती है। अजय जी, आपको मैं जवाब देता हूँ, यही आपका सबसे बड़ा। मैं खत्म कर लूं, मैं खत्म कर लूं, बोलिए, मैं खत्म कर लूं। खत्म कर तो दिया आपने महाराष्ट्र में, हरियाणा में आपकी बचा क्या है? खत्म तो कर दिया महाराष्ट्र में। नहीं अभी, और उनको खत्म कर दिया। तीन राज्यों को एटीएम बना के खेल रहे हैं। होटल बुकिंग बैंगलोर में रखी हुई थी और तेलंगाना से फ्लाइट चार्टर्ड आके बैठा हुआ मुंबई में, किसको नहीं पता है? हिमाचल का क्या हाल कर दिया। कांग्रेस जहां लीड करती है, और ये घमंडियों को ये जानना बहुत जरूरी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड कर रही है झारखंड में, ठीक है, उनका प्रदर्शन ठीक जा रहा है। बिहार में आरजेडी लीड करती है, प्रदर्शन ठीक जाता है। डाउन कहां होता है? कांग्रेस के कारण। जहां जहां कांग्रेस लीडिंग फैक्टर में रहती है वहां कांग्रेस पनौती है। ये रीजनल दलों को सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ना ही है। ये सवाल सही है। जिस राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बोला था, आज दुनिया मुड़कर कांग्रेस को पनौती कह रही है। देखिए, मैंने तो इस बात को स्वीकार किया है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी को हैवी लिफ्टिंग करने की जरूरत होती है, वहां पर कांग्रेस की खामियां दुनिया देख रही है। और इस पर कांग्रेस पार्टी यदि चिंतन बैठन करके उसका समाधान नहीं ढूंढेगी तो मैं समझता हूं कि भाजपा के लिए जीतना आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, नविका जी। लेकिन हरियाणा, मैं अजय जी को इतना लेकिन जरूर बताना चाहूंगा कि कम से कम इतना तो आप में भी, आपके पास ज़मीर भी है, सच्चाई भी है, आंकड़े भी हैं, कम से कम ये तो मान लीजिए कि आप झारखंड में आप हार चुके हैं और आप हार रहे हैं, और इसके लिए आपने गठबंधन को आप भी कुछ धन्यवाद दे सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि एक है तो सेफ है का नारा रंग लाया है। हम ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लेकर डूबी उद्धव और शरद पवार के गठबंधन को शिंदे सेना अकेले अपने बलबूते पे पूरी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से ज्यादा नंबर लेकर आई है। ये सत्य है और ये सबके सामने है।